जोहार नमस्कार। मैं तिलेश्वर कुमार। आज फिर एक नए वीडियो में आप सबके बीच में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जयराम महतो ने सदन में बोले, सिस्टम फेल है सरकार। यह क्यों नहीं स्वीकार करती? स्वीकार ये ना कि सिस्टम फेल है, मानिए ना कि आपका सिस्टम फेल है। हम नहीं कह रहे। जयराम महतो ने सदन में जिस तरीके से कहा है, कुछ तो मतलब है, कुछ तो मायने है उनकी बातों का। आखिर कहां क्यों ऐसा? और इतने दिनों के बाद नक्सलियों की पीड़ा उन्होंने क्यों सुनाई? अक्सर ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर गलत रास्ते पर होता है तो लोग ये मान बैठते हैं कि वो इंसान गलत है। लेकिन उस इंसान ने उस रास्ते को क्यों चुना? आखिर इसके पीछे की कहानी जानने की कोई कोशिश क्यों नहीं करता? नक्सली नक्सली गलत है, नक्सलवाद गलत है। आज राज्य इससे मुक्त है। यह राज्य के लिए सराहनीय है। और जिन भी सरकारों में यह हुआ है, उन सरकारों की सराहना होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक नक्सली आखिर नक्सली क्यों बनता है? इसके पीछे की वजह क्या है? सदन में आज कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर के कई लोगों को बुरा लगा। और उन्हें ऐसा लगा कि शायद जयराम महतो राज्य को नक्सलवाद की ले जाना चाहते हैं, नक्सलवाद की सराहना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में शुरुआत में ही उन्होंने कहा, मैं इन चीजों का समर्थन नहीं करता हूं। मैं नक्सलवाद का विरोध करता हूं। गलत है। और राज्य सरकारें जो भी उस वक्त की रही हों या अभी की रही हो, सभी की मैं सराहना करता हूं। तो चलिए, फिर आखिर पूरा मैटर क्या है वह मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील होगी कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यवस्था में आपको व्यवस्था में रहती चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? जयराम जी, कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूँ, या संवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ सरकार की। क्या मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं? चलिए, क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आपकी 50 आदिवासी नक्सली हैं अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है कि राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए पूरा सिस्टम फेल है, जयराम महतो ने ऐसा कहा है। और यह कहने की हिम्मत होनी चाहिए। सभी में ऐसी हिम्मत नहीं होती कि जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद है, इतने इतने मंत्री मौजूद हैं, और वहां पर एक एक पार्टी से जीता हुआ मात्र एक विधायक ये कहे कि सिस्टम फेल है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल नक्सलियों का उन्होंने एक लिस्ट पढ़ा। उस लिस्ट में जिन नक्सलियों का नाम था वो सभी आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनका एक सवाल था कि आदिवासी राज्य है, झारखंड की जमीन, आदिवासियों की यह राज्य, आदिवासियों का पहाड़, आदिवासियों का यहाँ की सब कुछ आदिवासियों की। फिर ये आदिवासी नक्सली क्यों बने? उन्होंने एक तर्क भी दिया कि जिस जगह में, जिस गांव में वह जाते हैं, लोग कहते हैं कि जब यह राज्य नक्सलवाद के गढ़ में था, उस वक्त भ्रष्टाचार जो था या जो घुस लिए जाते थे, जिसे हम कहते हैं ब्राइब, इसे कहते हैं इट्स एन एक्ट ऑफ प्रोमिसिफाई समथम, ये ब्राइब होता है। तो जब उसे लेने की हिम्मत उस वक्त किसी को नहीं होता था, चाहे वह एसपी हो, वीडियो हो, या फिर जो भी हो, क्लर्क हो, जो भी हो, उस वक्त घूस नहीं ले सकते थे। उन्हें डर होता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो नक्सली उन्हें मार डालेंगे। लेकिन आज ये सारी चीज चरम पर है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नक्सलवाद होगा तो ये सारी चीज बंद होगी। लेकिन सरकार स्वीकार करे कि सिस्टम फेल है। हिम्मत चाहिए। इतनी हिम्मत शायद अन्य विधायकों में तो नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के सामने वो इस तरीके से दहाड़े। और सबसे बड़ी बात है कि शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि कृषि मंत्री है, उन्होंने जयराम महतो का विरोध किया और कहा कि आप राज्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं।
उन्होंने स्पष्ट निवेदन किया कि मंत्री जी, आपका काम नहीं है बीच में बोलना, बीच में टोकना। आप मंत्री हैं, मुझे 1 मिनट का वक्त है। मुझे मेरी बातें को कहने दीजिए। उसे ट्विस्ट करने की कोशिश ना करिए। यानी कि एक कोशिश की गई यह बताने की कि जयराम महतो नक्सलवाद को अपना समर्थन देते हैं, लेकिन जयराम महतो जी नक्सलवाद को अपना समर्थन नहीं देते हैं। उन्होंने एक तर्क देने की कोशिश की। अभी भी जब भी जेपीएसएससी की परीक्षाएं में धांधली होती है या फिर अन्य परीक्षाओं में धांधली होती है, पैसे लेकर के जो लोग काफी ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते, उन्हें जो है नियुक्तियां दे दी जाती है। जो लोग लंबे वक्त से परिश्रम कर रहे होते, उन्हें नियुक्तियां नहीं मिलती। तो उन लड़कों की ओर से कहा जाता है कि हमें नक्सली बनने पर यह सरकार मजबूर कर रहा है। आज जो लोग नक्सलवाद में थे या फिर है या जाना चाहते हैं या कहते हैं, आखिर कुछ वजह तो होगी कि आखिर वह नक्सलवाद को चुनते हैं, नक्सली बनना चाहते हैं। कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। ये कहने की उन्होंने कोशिश की, सदन के अंदर समझाने की कोशिश की, लेकिन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उसे ट्विस्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने कहा भी कि मेरा वक्त आप मत लीजिए, मात्र 1 मिनट का वक्त है, मुझे कहने दीजिए, बोलने दीजिए, अपनी बातों को समझाने दीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार बिना किसी डर के एक विधायक ने सिस्टम को फेल बताया, वह भी सिस्टम में बैठे सबसे बड़े मुखिया के सामने। यह सराहनीय है और इसकी सराहना होनी भी चाहिए। और पहली बार झारखंड में ऐसा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब यह झारखंड बदलने वाला है। झारखंड हों की तकदीर और तस्वीर भी बदलने वाली है, क्योंकि उनकी आवाज सदन में उठाने वाला उनके बीच का एक व्यक्ति मौजूद है, जो उनकी आवाज बनकर उस सदन में दहाड़ रहा है और अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।